नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के खान खानदान की खूबसूरत बहू और फीमेल खान मलाइका खान अरोड़ा की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पर हिंदी में बात करेंगे हम तो। कोशिश तो कर लूंगी, बट आई फील अगर अब मैं हिंदी में आज बात कर लूंगी तो आई थिंक ये कॉमेडी शो। खान खानदान की बहू हिंदी में बात नहीं करेगी तो कैसे? कॉमेडी शो हो जाएगा। कॉमेडी शो का तो बहुत देखेगा, इसलिए देखेंगे क्योंकि आपने शो बहुत किए हैं, शो के लिए मशहूर है। आप ही की वजह से एमटीवी पॉपुलर हो गया। अगर आप नहीं होते इंग्लिश में था, इंग्लिश में हो, पर ठीक है, वो तो एक्टिंग करनी तो आती है ना आपको। एक बात बताइए, आप जो है फिल्मों में क्यों नहीं आए? इतने सारे लोग हैं खानदान में जो फिल्में हैं, मैं क्या करूं घुस के, मैं क्या करूं फिल्में वो खानदान में तो बाद में आई ना, उससे पहले। आई थिंक ये पहले से ही मुझे कोई इतनी बड़ी शौक तो नहीं थी। आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग टेलीविजन और छोटे पर्दे पर मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। एंड जैसे कहते हैं कि छोटे पर्दे की आई वॉज द क्वीन ऑफ महारानी जी, हाँ। और उस वक्त तो एमटीवी पहले आया था इंडिया में। आई थिंक आई वाज बहुत मजा आया था एमटीवी पे काम करने के लिए। एंड और फिर आई थिंक एक कॉन्शियस डिसीजन भी मैं कॉन्शियस डिसीजन की बात करता हूँ। मैंने इसलिए वापस आ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना, खानदान परिवार में बहुत सारे एक्टर हैं। अभी पिछले दिनों में काफी घटनाएं वहां पर हुई। मैंने आपको देखा सलमान भाई के साथ, आप हमेशा आप और बात और आप जैसे परिवार के अंदर आप घुल मिल के आपने टेक ओवर कर लिया प्यार से आपने। तो उस दौरान में आपको क्या फील हो रहा था? सलमान भाई आप जानते हैं, आप हमारे खानदान को बहुत करीब से जानते हैं। एंड आई थिंक तो मलाइका अरोड़ा खान जो कर रही थी, मैं पहली बार देखा था, सुना था, देखा पहली बार। आई थिंक जब दिखाने के लिए कोई you don't need the television to focus on that, but I think as a family हम सब बहुत ही close है। I don't think we need a crisis to come forward to say नहीं, हाँ हमको रहना पड़ता है। But I think as a family I'm very happy and very proud to say घमंड आया आपको, आप गर्वित थे इस बात से। मैं खानदान की हूँ। एक गर्व की बात है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि if I come back in my next birth I want to be a खान बहू या खान। दूसरा सलमान भाई से जब बात होती रहती है, वो उनको आपने ताकत कैसे दी इतनी? क्योंकि वो जो है ना थोड़े नटखट से हैं। आई थिंक हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हमारी प्रेजेंस ही काफी है। हम सब जब साथ में बैठते वहाँ पे इकट्ठा होके हम लोग घर में बैठते, तो आई थिंक दैट इज प्रूफ इनफ दैट वी आर ऑल देयर, वी आर ऑल बिहाइंड हिम। सपोर्ट जो है, वी लव हिम फॉर वट एवर। एंड आई थिंक द बॉटम लाइन इज की वो बहुत ही प्यारा इंसान है। ही इज सच अ फन लविंग, बहुत ही नॉटी है, फन लविंग है। एंड जैसे मीडियम पे एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया, ही इज नथिंग लाइक दैट इन द। क्योंकि मैं देखा कि आपने जब शुरू किया अपना करियर, जो फिल्म में थोड़ा बहुत भी किया, तो शाहरुख खान के साथ किया, छैया हो जो भी आपने फिल्म बनाई, और फिर आप डिफेक्ट कर गई किसी और खानदान में, फिल्मों के रूप में कह रहा हूँ मैं। मिसलीडिंग नहीं है। फिल्म के काम करना ये है ना कि ये खान है इतने सारे फिल्म के अंदर, सारे अलग अलग कैंप बने हुए हैं। बट आई थिंक जहाँ मैं हूँ, आई थिंक मैं बहुत ही सेफ ग्राउंड पे हूँ। मैं तो फिल्मों में है ही नहीं, मैं आई एम नॉट अ फुल फ्लेज एक्ट्रेस। लेकिन आई थिंक जब बड़े पर्दे में जो भी मैं करती हूँ, आई थिंक व्हाट आई डू विद शाहरुख ऑन बिग स्क्रीन, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। एक ही बार किया ना? नहीं, दो गाने मैंने किए फिल्मों में। एंड अभी तीसरी आ रही है, ओम शांति ओम। अच्छा, उसमें स्पेशल अपीयरेंस हो गया आपकी वहाँ भी। स्पेशल अपीयरेंस है, बट स्टिल आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कैन से विद अ लॉट ऑफ प्राइड कि on big screen I work with the best Khan, the King Khan, and as a family background, as a daughter-in-law, I'm part of another big Khan family. मतलब बड़े पर्दे पर बड़े खान के साथ, जो पर्दे का बड़ा, both ways मैं दोनों बड़े खान में से सलमान भी अपने आप में बड़े हैं। Of course, so that is on the big screen I get Shah Rukh Khan to play with, and at home I have Salman Khan. That is part of एक बादशाह खान है, आप बोलेंगी, सलमान खान, और दूसरा I think they're both King Khans for me. मोनार्की के बाद मैंने कहा ना कि जैसे आपने स्पेशल अपीयरेंस जो है आपकी, आप हमेशा स्पेशल अपीयरेंस के लिए आते, शुरू भी किया आपने के अंदर, तो ये एक स्पेशलिटी है, ये आपका यूएसपी जिसको बोलते हैं। मेरी स्पेशलिटी है स्पेशल अपीयरेंस करने की। आई थिंक दैट्स अ फनी थिंग। लेकिन ऐसी कोई कॉन्शियस एफर्ट तो नहीं थी, कॉन्शियस डिसीजन नहीं थी मेरे क्योंकि और कोई इस तरह की है नहीं जो कोई नहीं। आई थिंक मेरी कैटेगरी में सिर्फ मैं ही हूँ, नहीं। इसलिए आपने अपने आप को वैसा ब्रांड एम्बेसडर बना दिया।
लेकिन सी आई थिंक जो भी करियर वाइज आई स्टार्टेड ऑफ एज अ मॉडल से मैं टेलीविजन चली गई थी, आई डिड एमटीवी, वहाँ से बड़े पर्दे पे आई हैपन टू डू अ सॉन्ग, और वहाँ से अलग अलग ऑफर्स आए माय वे, एंड आई चोज सम व्हिच आई थॉट कि मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फुल फ्लेज फिल्म्स मैंने कहा था कि मुझे नहीं करना है, बिकॉज तो शादी करने से पहले ही फैसला कर लिया था आपने? बिकॉज आई थिंक एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन है, एंड आई न्यू मुझे क्या करना था. आई वांटेड टू मैरी अरबाज एट दैट पॉइंट इन माय लाइफ. वो काफी देर से बाद में नहीं, एक्चुअली प्रीटी अर्ली इन माय लाइफ. आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 23 इयर्स ओल्ड. सो मैंने डिसाइड पहले बहुत जल्दी मैंने शादी कर ली. पहले मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे शादी करना है एंड परस्यू अ फिल्म करियर, it is going to be very पर आप difficult. अभी सब कुछ कर रही हैं फिल्म एक्टिंग के, आप हर जगह आपकी प्रेजेंस है. मलाइका अरोड़ा खान फिल्म में ऐसे ही है जैसे आप किसी फिल्म के अंदर म्यूजिक होता है. चाहे काल में एक थोड़ी स्पेशल स्टेन कर रही हो, चाहे आप छिया छिया कर रही हो, चाहे आप खानदान परिवार की बहू हो, जोधपुर जा रही हो, तो मलाइका की प्रेजेंस कोई मिस नहीं कर सकता. I don't know why. नहीं, आप ये सवाल मैं आपसे पूछूं. नहीं मतलब उसका कारण कि आपको इंटरेस्ट है ना कि किसी न किसी से प्रेजेंस अपनी बना लेती हैं, चाहे अपनी एक्टिंग से, चाहे आपके बिहेवियर से. I think I would say कि एक जो एक अटेंशन तो आपको लगती है ना अच्छी ना? I think अगर किसी को भी अटेंशन मिल जाए, I think एक बहुत अच्छा है. I mean, whether it is at home or whether it is at a studio or whether it is among your fans, I think it is very good. लेकिन I think I have to thank my fans for that, because मैं अगर आज इसी टेबल पे अगर मैं बैठ के आपके साथ ये इंटरव्यू में कर रही हूँ, आई थिंक इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ फैंस आउट देयर जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, एंड दे लव मी फॉर व्हाट आई एम, जस्ट इवन दो आई एम नॉट अ फुल फ्लेज एक्ट्रेस और आई डू व्हाट आई डू, दे लव मी इन दैट कैपेसिटी. तो जब आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा होगा उस वक्त, आप पेरेंट्स ने, तो आपको जब सलमान के घर में आप आई, तो सलमान सबसे पहले आपको लगा कि अरबाज तो लगते हैं बेचारे भोले भाले सीधे साधे एकदम और मलाइका एकदम कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी. तो वेल आई थिंक ऐसे तो कुछ नहीं था. आई थिंक मोर माय पेरेंट्स वर मोर वरीड कि इतनी जल्दी आपको शादी भी करना है, अभी इनसे मिले हो और अब जल्दी भी शादी भी करना है. बट आई वाज वेरी क्लियर इन माय हेड कि But the day I met अरबाज की आपने सलमान खान में क्या खूबी क्या देखी आपने, सिवाय कि नॉटी तो है, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं. He is a very giving person. ज़्यादा तो बोलते नहीं है. If you meet him and all that, he talks, but it is not like he's somebody who is very vocal about the way he feels or the way he is. He's such a giving person, and I think उसके बारे में सबसे endearing जो बात है, you have to see him with the children. सबसे endearing अच्छी बात है बच्चों के साथ. You have to just see him how he is with the kids in the. बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं. एकदम बच्चा बन जाता है. He is with them, playing with them, उल्टा पुल्टा गिर रहे नीचे, मस्ती कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बाहर लेके जा रहे, बाइक पे लेके जा रहे. आपको उन्होंने फिल्म एक्टिंग के लिए कभी ऑफर नहीं किया कि मेरे साथ आप भी आइए एक्टिंग करेंगे? नहीं, अब तक उन्होंने मेरे से कहा नहीं कि आप भी कीजिए. बट वेल आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि जब भी फैमिली होम प्रोडक्शन में कुछ हो, अगर कुछ होम प्रोडक्शन हो रहा है, देन आई वुड ऑलवेज लव टू बी पार्ट ऑफ घर की अगर कोई फिल्म बनेगी आपकी, डेफिनेटली खानदान की प्रोडक्शन जो होगी, अगर एक फिल्म जो प्रोडक्शन में बनना चाहिए, आई थिंक दैट शुड बी अमर अकबर एंथनी. 3 भाई रोल्स कर रहे हैं और सारे जो 3 बहू है घर में, ऑल द 3 women of the family should be part of that. अब मैं पूछूंगा आपसे दोबारा एक ब्रेक के बाद, अमर कौन होगा, अकबर कौन होगा, एंथनी कौन होगा, छोटे से ब्रेक के बाद आप. सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज हम बातचीत कर रहे हैं मलाइका अरोड़ा खान से. अब देखो जी, मुश्किल है आपके लिए बहुत. क्या मुश्किल है? मुश्किल आपने कह दिया कि घर की प्रोडक्शन, क्योंकि घर में सारे के सारे लोग हैं. एलन जी भी हैं, सब है, डायरेक्टर है, राइटर है, एक्टर है, हीरोइन है, और क्या चाहिए. अमर अकबर एंथनी और 3 बहुएं जो हैं घर के अंदर, उसमें कौन क्या बनेगा ये बताइए अब आप. मेरे हिसाब से आई थिंक अमर जिसने विनोद खन्ना ने किया था रोल, आई थिंक अरबाज फिट्स द रोल परफेक्टली. दोनों को क्लेफ्ट भी है, सो परफेक्ट. फिर अकबर, अमर अरबाज हो गए. हाँ, अमर तो अरबाज हो गए. देन देयर इज ऋषि कपूर हु डिड अकबर. आई थिंक सोहेल खान फिट्स परफेक्टली अकबर के रोल में. एंड देन फाइनली कौन बचा है? एंथनी. ऑफ कोर्स सलमान इसलिए कि वो देने वाले आदमी हैं. वेल आई थिंक ऑफ कोर्स सलमान एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ देते हैं, लेते और वापस कुछ लेते नहीं है किसी से भी कुछ नहीं लेते. और आप क्या करेंगे उसके अंदर?
आप क्या बनेंगी? वेल ऑब्वियसली मैं ऑपोजिट अरबाज, सीमा ऑपोजिट सोहेल, और बचा है अब कौन रहेगा ऑपोजिट सलमान। वेल आई थिंक ऑब्वियसली कटरीना विल लुक परफेक्ट एज सलमान। अच्छा, मतलब आपने फैसला कर लिया कि मैंने फैसला कर लिया। पर्दे पर भी अलग अलग काम है एक दूसरे के साथ। मैंने फिर नच बलिए में चली जाती ना आप तीनों की तीनों। जो भी कास्टिंग मुझे करना था मैंने कर लिया। नच बलिए में भी वही कर लेती आप तीनों, वही से शुरू कर देते ना। पर एक बात बताइए, आप मॉडलिंग में आई कैसे? आप बाय एक्सीडेंट जैसे कहते हैं, पहुंच गई बस लिटरली कि मैं ढिंढोरा पीटते पीटते कि मैं अवेलेबल हूँ जी मॉडलिंग के लिए, ले लो कोई है? ऐसे नहीं, मैं कॉलेज में थी और एक फोटोग्राफर था जिन्होंने मुझे देखा था, कहीं मुझे याद भी नहीं कहाँ पे था ये, एंड ही सॉ मी, उन्होंने कहा कि आप आओगे मेरे स्टूडियो में, आई नीड टू टेक आउट सम पिक्चर्स ऑफ योर्स, और वहां से बस चालू हो गया मॉडलिंग। कितने काफी मॉडलिंग सक्सेसफुल, उसके बाद एमटीवी पहुंच गई आप, वो दैट वाज द सेकंड ना? एब्सोल्युटली। तो उसमें आप चढ़ा दिया एमटीवी को। पर एमटीवी उस वक्त आया था इंडिया में जब किसी को एमटीवी के बारे में पता ही नहीं था। व्हेन मी एज अ कॉलेज स्टूडेंट एमटीवी के बारे में बस मैंने सुना था, एमटीवी दिस एमटीवी दैट, और जब उन्होंने मुझे पूछा था कि वुड यू बी अ वीजे ऑन एमटीवी, लाइक आर यू श्योर मैं क्या करूंगी एमटीवी पे, बट आई थिंक, और मैंने एमटीवी के साथ आई थिंक करीब 7 साल में थी एमटीवी के साथ, बहुत मजा आया था, और एक बहुत ही अच्छा फेज था मेरे लाइफ में। बट देन आई थिंक सबको एक फेज से जाना पड़ता है, आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स टू। ट्रेनिंग हो रही थी आपकी वहाँ पर? ट्रेनिंग नहीं, आई थिंक एक तरह का एक फाउंडेशन था मेरे लिए, एब्सोल्युटली। सो उसके बाद मैंने पहले भी पूछा ना कि स्पेशल अपीयरेंस जो है फिल्मों में, स्पेशल अपीयरेंसेस अब बहुत पसंद है मुझे, लगता है नहीं बहुत पसंद, क्योंकि उससे नोटिस होता है ना, उसके बाद आप गायब हो जाती हैं तो लोग कहाँ गई हुई, तो बेटर है ना। हाँ, तो और लोगों को लगता है कि कहाँ है मलाइका, और देखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोगों ने आपको फिल्म में जितने भी लोग हैं स्पेशल अपीयरेंस के लिए आपको रखा हुआ है। पर आपने जब अपनी फिल्म बनाई अपने पति देव के साथ आपने बनाई फिल्म की थी ना, कौन सा क्या नाम था फिल्म का? अब मैं एक स्पेशल अपीयरेंस मैंने किया है शादी के आफ्टर। शाबाश, एक्चुअल बताया था अपने साथ शादी के आफ्टर इफेक्ट कि नहीं? बताना वही है शादी के साइड इफेक्ट जो है, ये शादी के आफ्टर इफेक्ट जो है हमने बहुत हाईलाइट किया है बड़े पर्दे पे। अच्छा, तो क्या कोई उसमें खास साइड इफेक्ट हुए आप शादी के बाद? पर मैंने इसमें गाना किया है जो एमटीवी की डीजे और अरबाज की बीवी, दोनों के साइड इफेक्ट में कोई फर्क नजर आया होगा कि नहीं? नहीं, इतना फर्क तो बड़ी खुश लग रहा है टचवुड नहीं, ज्यादा तो कुछ फर्क है ही नहीं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अरबाज बहुत ही आपको पता है, ही इज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन, ये बहुत ही सीधे साधे, डजंट हैरो मी, आई डोंट हैरो हिम, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। चाहिए आपसे शादी की क्यों इतनी सुंदर कन्या चुनी उसने, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, आई थिंक ही शुड गेट एन अवार्ड because I think he's a brilliant husband. He should get an award. Absolutely, he deserves an award. हाँ, एक तो आपको चुना, तो उसके बाद आपका साथ भी निभाया उन्होंने इतनी अच्छी तरह मूड के ऊपर। मैं इतनी खराब तो नहीं हूँ। और एक बात बताइए, जब आप फिल्म शुरू करके बन रही है, आपने डेविड देवल साहब बना रहे हैं, उसमें आप तो बैकग्राउंड में होंगे अभी तक तो? नहीं, मैं तो बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इन एनी विच वे, मुझे बस पता है कि बन रहा है, बट आई थिंक कि ऐसे उनको बनाना चाहिए, दिस इज माई पर्सपेक्टिव ऑफ अमर अकबर एंथनी, एंड और अगर डेविड धवन ने मुझे कुछ पूछा करने के लिए फिल्म में, देन आई वुड डेफिनेटली लव इट। आप जब ट्रांजिशन हुआ आपका छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन के ऊपर, बड़े पर्दे के ऊपर, तो दोनों में क्या फर्क क्या नजर आया आपको? मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, आपने पहले बोला स्क्रीन इतना है और एक स्क्रीन इतना, वो तो एक्टिंग वही होती है, उसको बड़ा कर दो वो है फर्क। आपको मेहनत करनी पड़ती है, दोनों में मेहनत बहुत करना पड़ता है। आई डोंट थिंक कि अगर आप टेलीविजन पे हो या बड़े पर्दे पे हो कि आपको उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है या इतना कम मेहनत करना पड़ता है। आई थिंक इट इज अ सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ विच मीडियम, बट आई थिंक ये कंट्री में या इस देश में जितना फिल्म स्टार्स की जो एक क्रेज है और क्रिकेटर्स का जितना एक क्रेज है, आई डोंट थिंक इट इज देयर एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सो ऑब्वियसली आप जो रेशियो है ऑफ पॉपुलैरिटी कंपेयर्ड टू स्मॉल स्क्रीन एंड बिग स्क्रीन, उसमें फर्क है। तो 7 मिनट की स्पेशल अपीयरेंस और 70 मिनट की एक्टिंग करना और सेक्सी मॉम का रोल भी निभाना उसमें, घर में मॉम, मदर, फ्रेंड, सिस्टर, वाइफ, एवरीथिंग। हाँ, तो करना ही पड़ता है। आजकल की औरतें जो है ना, वो तो मल्टीटास्किंग करती हैं। मल्टीटास्किंग एक भगवान ने हमें एक स्पेशल गिफ्ट दिया है औरत को। तो अभी आपकी और फिल्में आ रही है कोई? मैंने महेश भट्ट की कोई फिल्म? नहीं, महेश भट्ट की
कोई फिल्में नहीं कर रही हूँ. I've done a song in a South film actually, in a Telugu film, Atiti. और वो महेश बाबू, हाँ एक सॉन्ग है महेश बाबू के साथ. एंड ये पहली बार मैं कर रही हूँ एक सॉन्ग साउथ में. और बहुत मजा आया. तेलुगु वर्ड सीखी थोड़ी बहुत? नहीं, मुझे तो लैंग्वेज बिल्कुल पता नहीं था. बट व्हेन आई वेंट देयर उन्होंने मुझे लाइंस दे दिए सॉन्ग के. एंड आई वाज वेरी बिजी सिंगिंग द सॉन्ग. उन्होंने कहा कि आर यू श्योर यू डोंट नो तेलुगु? आई वाज लाइक या दिस इज माय फर्स्ट टाइम. बट बहुत मजा आया. अभी भी आपको उसी तरह के रोल क्यों करने चाहिए? आप फिल्म में जाना चाहिए. फ्यूचर तो आपका क्या यही लगता है कि नहीं आपको, या ये इसी तरह का आइटम जिसमें आपकी पहचान अलग से हो? क्यों नहीं? जो मैं करती हूँ, आई थिंक आई मेड अ नेम फॉर माय सेल्फ इन दैट मच. एंड आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ. जो आप करते हो उसमें आप, अगर आप उसमें शाइन हो जाओ, आई थिंक दैट. मेहमान की तरह आओ. घर में मेहमान की सेवा ज्यादा होती है ना. एब्सोल्युटली. तो आप फिल्मों में मेहमान की तरह रहेंगी हमेशा क्या? आई थिंक बेटर है ना. या अगर आपको फ्यूचर चुनना है, क्योंकि आप मॉम भी बन गई, वाइफ भी बन गई, अभी तो काफी उम्र पड़ी है. जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है फिल्म्स करने के लिए. मुझे कोई शौक नहीं है एक हीरोइन बनने के लिए. अगर मुझे बननी थी हीरोइन, आई वुड हैव डन इट 10 years back. आई डोंट सी द रीजन व्हाई आई शुड बी डूइंग इट नाउ. बट इफ आई, आपने पहले जैसे कहा ना कि अब मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई अच्छा रोल मिला. बिकॉज़ आई ऑलवेज फील रोल्स तो आते रहते, ऑफर्स तो आते रहते. मैं हमेशा मना करती हूँ कि नहीं करना है अभी, नॉट नाउ, मे बी अनदर टाइम. लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ अगर मुझे कोई अच्छा फिल्म इन द सेंस ऑफ अ नाइस ऑफ बीट रोल, या एक नॉट नेसेसरली अ कमर्शियल फिल्म, इवन एन ऑफ बीट फिल्म. ऑफ बीट रोल अगर आपको कैसा मिले? सास का मिले, या बहू का मिले, या बेटी का मिले? आई थिंक आज के जो फिल्म्स बन रहे हैं, इतना मार्केट खुल गया. इट इज नॉट जस्ट कमर्शियल हिंदी सॉन्ग एंड डांस फिल्म्स. आई मीन छोटे फिल्म्स ही बनते हैं एंड दे बिकम ह्यूज हिट्स. आई मीन यू सी एनी आज के जो फिल्म्स बन रहे हैं, दे ऑल मल्टीप्लेक्स फिल्म्स, वेरी इंटरेस्टिंग. दे आर फेस्टिवल फिल्म्स जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हो जाते हैं. आई थिंक जो फिल्म्स आज बन रहे हैं बहुत ही अलग टाइप की फिल्म्स बन रहे हैं. एक अलग जॉनर की फिल्म्स बन रही है. नहीं, मैं उसमें अगर फिट करना है आपको, जिस तरह की लड़कियां आजकल हैं, उसमें जिस तरह के आपके साथ की तो अगर लड़कियां, मुझे करना हो तो आई वुड लव टू डू अ सुपर वुमन. सुपर वुमन किस तरह की? आप पुराने जमाने का अगर लाइक अ लारा क्रॉफ्ट और चार्लीज एंजल्स और समथिंग लाइक दैट, वैसे टाइप की. और बॉलीवुड में कौन सा कंपैरिजन है उनका? ऐसे तो फिल्म अभी बने नहीं. आई मीन यू हैव द क्रिश एंड ऑल दैट, बट दे आर ऑल सुपर हीरो फिल्म्स. आई वांट टू डू अ सुपर गर्ल फिल्म. सुपर. अच्छा, वही मैंने कहा ना आपको, जो फीमेल खान जो इमेज आपको बनानी है कि उसे सुपर गर्ल उससे बनना चाहते हैं. बैट गर्ल और लारा क्रॉफ्ट, ऐसी कोई फिल्म. तो रोमांटिक फिल्म नहीं करना चाहते आप? यू वांट टू बी मैचो? नॉट रियली. आई थिंक टुडे गर्ल पावर इज मोर फन देन डूइंग अ रन ऑफ द मिल एक रोमांटिक रोल है. फीमेल ऋतिक रोशन का रोल है तो बेसिकली आप. मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं था. नहीं, आपने कहा उस तरह के रोल, मतलब अगर मलाइका को कोई रोल पसंद है तो उसमें एक फोकस वुमन औरत के ऊपर, जैसे अचीवर है, डोमिनेटिंग है. आई थिंक अगर एक ऑल टाइम मेरी फिल्म जो फेवरेट फिल्म है हॉलीवुड फिल्म, इट इज सेंटर फॉर वुमन. मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है. और अगर वो फिल्म हिंदी में अगर बन जाए, आई वुड लव टू डू अ फिल्म लाइक दैट. इफ नॉट लाइक दैट, देन आई वुड डू अ सुपर गर्ल फिल्म. सुपर गर्ल करना अपने आप में. सुपर वुमन तो नहीं, आप सुपर गर्ल की आपने कह दिया ना. आपका सपना वही है. मलाइका का सपना अगर मैं पूछूं मार्शल आर्ट्स में. नहीं, एक सेंटेंस में नारा लगाना. अगर मलाइका का सपना, अपना सपना मनी मनी है ना जैसे, मलाइका का सपना सुपर वुमन इन वन सेंटेंस. चलिए देखेंगे आप कब बनती हैं. और फिर मैं आपके पास आऊंगा इंटरव्यू करने के लिए. हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो ये थी आज की muलाकात. सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं. हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com. अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की. इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक.